नमस्कार, मैं यशवीर पांडे, ग्राम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रामनारायण तिवारी जी। हमने पिछली वीडियो में जाना कि लाठी का वर्णन क्या है, कैसे लाठी बनती है। आज हम जानेंगे, सबसे बात करेंगे कि लाठी का उपयोग कहाँ है, कैसे इसका यूज होता है। सर, इस विषय में कुछ आप प्रकाश डालिए। सर, लाठी सिर्फ आक्रमण और मार में ही नहीं होती है। जी सर। उसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं और कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक पक्ष में जैसे आपकी सुरक्षा हुआ। जी सर। जब आपका शरीर थकने लगा तो आपने उसको सहारा ले लिया। जी सर। कोई आक्रमण किया तो आपने उससे अपनी सुरक्षा कर ली। जैसे कुत्ता, सांप, सब जगह लाठी की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि जंगल में जब आग भी लग जाती है। जी सर। तो आग लग, पहले तो खपड़ाइल घर था, जी सर। तो आप कितना ही पानी डालेंगे, अगर उसमें आग पकड़ लिया तो जब तक वो लाठी से पीटा नहीं जाएगा तब तक आग बुझेगी नहीं। तो वहां भी काम आता है। कहीं पुआल में आग लग गई, फसल में आग लग गई, तो वहां भी लाठी काम आती है। फिर आप रास्ते में जा रहे हैं तो पानी ज्यादा न हो जाए, नापने के लिए लाठी आपकी सहारा होती है। कीचड़ आ गया, कहीं आप छटक न जाए, वहां भी लाठी आपकी सहारा होती थी। और यहाँ तक कि मैंने बताया ही था कि पूजा पाठ के लिए भी लाठी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जब लाठी चलाने की कला का जब हम वर्णन करते हैं कि उसी से बनैठी लोग भांजते थे। लाठी को लेकर मैं देखा कभी कल गदका, लेकिन गदका में तो छोटे छोटे गदका बनता था, कभी कल उसी को गदका में प्रयोग करते थे। कांवड़ धोने के लिए लाठी को प्रयोग करते थे। मैंने जो उसको कहता है कि लाठी को अरे आपके कन्हवट्ठे कहता है, कन्हवट्ठे शब्द। इस बाएं कान पर हल गढ़वा लिया है तो दाहिने हाथ से लाठी को कन्वट लेगा। गड़ेरिया जो होगा वो भी कन्वर्टता है, तो ऐसे ऐसे कन्वर्टता है भेड़ चराते समय, बल्कि सर्वाइकल के लिए ठीक है। कितने लोग जो शानी शौकत आदमी मैं देखा कि लाठी पात कर चलते हैं, इस तरह के रख करके चलते हैं। तो ये सब लाठी का बना। लेकिन लाठी चलाने का जिस तरह गायन का ताल होता है उस तरह लाठी का मंत्र भी होता है। जी सर। जैसे लाठी चलाने वाले को सबसे पहले कहते हैं कि इस तरह करिए कि इंद्र चंद्र जम, उनको चलाने का। जैसे कोई लाठी मारे तो आप इस तरह पहले रोकिए, लेकिन ध्यान रहे लाठी रोकते समय लाठी बीच में मत रोकिए, नहीं तो दोनों हाथ झनक जाएगा। बाएं से कीजिए उसको ताकि वो लाठी न टूटे न हाथ झनके। तो इंद्र फिर चंद्र पीछे ले जाएगा, क्योंकि वो आदमी अब मारेगा तो की तो माथा पर मारा, नहीं तो यहाँ मारेगा, यहाँ रोकिए। और नहीं तो फिर जब लाठी उठाएगा तो ऐसे ऐसे करके रोक लिए। इंद्र चंद्र यम, इंद्र चंद्र यम, ये तीन चीज समझे रहेंगे तो लाठी आप चलाने सीख लेंगे। लेकिन बनैठी का ताल दूसरा मतलब है। बनैठी का ताल है कि गोला में मारेगा, ऐसे घुमा देगा गोला में। कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग दोनों हाथ से लाठी चलाते हैं। विशेषज्ञों को मैं देखा कि हमारे यहाँ प्रीत यादव थे, करिया करिया लाठी लेकर निकलते थे बोंग के समान, और दोनों हथवे से लाठी चला देते थे। हाँ, तो लाठी की जो ये चलाने की जो विधि है वो जैसे तबला का ताल होता है उस तरह लाठी की चाल, माने लाठी के चाल चलते थे। और विशेषज्ञ ही चलाते थे। और उनको मारने की कला वही देखना की तो लाठी माथे पर मारेगी, ध्यान रखिएगा, और नहीं तो कमर पर मारेगी, नहीं तो पैर पर। लाठी तीन ही जगह मारती है पहली बार। आगे लोग भागते हैं तो लाठी लोग पीठ पर कभी कल चलाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि तीन जगह मारने से एक बार आदमी गिर जाएगा, और नहीं तो और आप पीठ पर मारेंगे तो जल्दी गिरेगा नहीं। तो शत्रु मारने के लिए उपाय था कि तीन ही जगह मारिए, कि तो कमर पर मारिए, माथे पर मारिए, और नहीं तो उसके पैर पर मारिए। ये तीन ही जगह लोग मारते थे लाठी चलाने में। और यह मंत्र याद रहेगी, कहते हैं सभी इंद्र चंद्र यम, इंद्र चंद्र जम। इंद्र का मतलब ऊपर, जम का मतलब चंद्र का मतलब बगल से, और जम का मतलब कि दोनों तरफ। अगर ये मंत्र है तो आप लाठी चला लेंगे। बनैठी में आपको बताएं कि घुमा करके चलाएगा। जैसे चल इस तरह से चक्रा, कहता कि चक्रवार 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 करते रहा, लाठी चलाते रहेगा। तो जो लाठी सिखाते हैं चलाने के लिए वो इसका प्रयोग करते हैं। फिर लाठी उठाने की अलग कला होती है।
लाठी उठवैया इस तरह उठाएगा तब समझिए कि उठा रहा है। कंपटीशन होता जी, था, जी, सर, वो गाटा का बल देखा था। इस तरह आप उठाएंगे तो लाठी की कोई बहादुरी नहीं है। उठवाया तो जाता है लेकिन रिमेन लाठी उठाने वाले इस तरह गाटा करके उठाएंगे तो गाटा की पहचान हो जाती है कि इस गाटा में कितना बल है, और जितना गाटा में बल है उतना ही तेज लाठी चलाएगा। तो देखिएगा कि लाठी लेते समय कैसे लिया है। अगर लाठी पात कर लिया है तो समझिए कि घमंडी है। लाठी ठेंग रहा है तो समझिए कि आश्रित है। अगर लाठी कन्वर्ट के लिया है तो समझिए कि बैलेंस में चल रहा है। लेकिन लाठी अगर जब कन्वर्टा है तो समझिए कि किसी वजन को बर्दाश्त किया है और लाठी घुमा रहा है तो समझिए कि बहुत सफल लाठी का भांजक है, और उससे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर।